अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान और आप देख रहे हैं स्मारो चैनल। तो दोस्तों, अब ग्वादर में सीपैक के अंडर मेगा ऑयल सिटी भी बनाई जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है कि एक मेगा ऑयल सिटी ग्वादर में बनाई जाएगी जिसका रकबा 80,000 एकड़ पर मुश्तमिल होगा और इसे सीपैक के अंडर बनाया जाएगा। दोस्तों, इसका मकसद ये है कि ये जो अरब ममालिक से आने वाला तेल है इसे स्टोर किया करेगी और इसे फिर चाइना की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, मुकम्मल अदादो शुमार के बाद ये फैसला किया गया है और इससे ये पता चला कि जो डिस्टेंस चाइना को 40 दिन तक तय करना पड़ता था तेल को इंपोर्ट करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर रह जाएगा। यानी चाइना पहले जो तेल इंपोर्ट करता था उसमें लगते थे 40 दिन, लेकिन अब जो तेल वो इंपोर्ट किया करेगा इस मेगा सिटी के डेवलपमेंट के बाद वो सिर्फ 7 दिन पर मुश्तमिल हो जाएगा। पहले ग्वादर पोर्ट में ये तमाम का तमाम तेल स्टोर किया जाएगा और इसके बाद इसे पाकिस्तान की सरजमीन से चाइना पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों, 80,000 एकड़ रकबे के ऊपर ये जो सिटी बनाई जाएगी इसकी जमीन पर ही शायद 10 बिलियन रुपीस का खर्चा आ जाए जो कि इसे खरीदने के लिए दी जाएगी। इसके अलावा इसकी अलाइनमेंट और बाकी जो इसकी स्टोरेज और अदर फैसिलिटीज होंगी उसका अलग से अखराजात बनाए जाएंगे और वो इसके ऊपर लागत आएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको एक वीडियो में बता दिया था कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो कि ग्वादर में ही बनाई जाएगी, अब ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और इसके अलावा ऑयल इंपोर्ट के लिए जो स्टोरेज बनाया जाना था वो तमाम के तमाम इसी मेगा ऑयल सिटी में बनाए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप सब मुझसे ये भी पूछते रहते थे कि ग्वादर मॉडल सिटी के बारे में बताया जाए कि वो कब आएगा और वो कब बनेगी। तो आज मैं आपको इसके मुतल्लिक भी बता देता हूँ कि टोटल ग्वादर मॉडल सिटी का जो रकबा बनाया गया है, जो एरिया कवर किया जाएगा वो होगा 2,90,000 एकड़ पर मुश्तमिल और इसके अलावा इसमें 1,60,000 एकड़ रेजिडेंशियल एरिया भी होगा। यानी 1,60,000 रेजिडेंशियल एरिया को निकाल दें तो बाकी जितना भी रकबा बचता है वो तमाम का तमाम इंडस्ट्रियल एरिया कवर करेगा। यानी टोटल ग्वादर सिटी के अंदर आपको 1,60,000 रेजिडेंशियल एरिया मिलेगा और इसके अलावा 1,30,000 या इससे जायद इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा। और दोस्तों, ग्वादर मॉडल सिटी का प्लान सिर्फ रेडी होने वाला है 2018 में ही। इसकी जो डेट दी गई है ये है 14 अगस्त। तो इसके ऊपर एक चाइनीज कंपनी काम कर रही है। 14 अगस्त 2018 को वो ये प्लान रेडी करके मुहैया कर देगी सीपैक की कमेटी को। तो दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चाइना का जो तेल इंपोर्ट होता है इसमें लगते हैं 40 दिन, लेकिन इस मेगा सिटी की डेवलपमेंट के बाद लगेंगे 7 दिन। तो दोस्तों, आपको मैं इधर ये बता दूं कि बिलियंस ऑफ डॉलर इसके ऊपर चाइना का खर्चा आता है जो कि तेल वो इंपोर्ट करता है। तो टाइम इज मनी, जो पैसा इसे बचा करेगा, जो इसकी एक लेंथ थी, ड्यूरेशन थी, उसके बावजूद जो टाइम बचे करेगा वो भी इसकी मनी में कन्वर्ट हो जाया करेगा। अगर तो आप टाइम को ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे तो इतनी ही तेजी के साथ आपकी ग्रोथ भी होगी और इसी तेजी के साथ आप आगे भी बढ़ोगे और अपने टाइम को पैसे में कन्वर्ट कर सकोगे। तो बिल्कुल इसमें चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से यही किया जाएगा कि जो ड्यूरेशन थी, जो लेंथ थी, वो तो कम होकर चाइना का पैसा बचाया करेगी। जो इसके ऊपर अखराजात आते थे वो तो कम होंगे, लेकिन जो टाइम बचेगा, जो 40 दिन किधर और 7 दिन किधर, तो ये तमाम का तमाम टाइम चाइना को पैसा ही बनाकर दिया करेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा और अहम पॉइंट इसमें यह है कि इससे पाकिस्तान भी बिलियंस ऑफ डॉलर कमाएगा और पाकिस्तान के लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मुहैया होगा। दोस्तों, इसके अलावा ग्वादर एयरपोर्ट जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और शायद ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाए जब ये मुकम्मल हो जाएगा। तो इसका जो रकबा है ये 4,300 एकड़ पर मुश्तमिल होगा। जो इसकी इनिशियल कॉस्ट अंदाजा लगाई गई है वो बनती है 228 मिलियन डॉलर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 बिलियन डॉलर से लेकर 2.7 बिलियन डॉलर तक सिर्फ इसी एयरपोर्ट के ऊपर लगा दिए जाएंगे, इतने पैसे, जो इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट में शुमार करेगा। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में 3 नई कंपनीज का भी इजाफा हुआ है जिनके नाम फोन पे, मोनेट एंड TPL रुपया है। दोस्तों, इससे पाकिस्तान की जो ऑनलाइन बैंकिंग है या ऑनलाइन जो बिजनेस होते हैं उसमें मजीद ग्रोथ होगी। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं और जो ऑनलाइन अकाउंट होते हैं इनमें मजीद इजाफा होगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन आप ये कह सकते हैं इंटरनेट के जरिए लोग काम करते हैं उनको भी काफी मदद मिलेगी। इन तमाम जो नई आने वाली कंपनीज हैं पाकिस्तान में और ये वर्क करेंगी तो इससे पाकिस्तानी हुकूमत को भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होकर जाएगा। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही था। अगर आप समझते हैं वीडियो अच्छा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।